नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सोचिए अगर एक देश पर इतना कर्जा हो जाए कि उसकी कीमत 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। 40 ट्रिलियन डॉलर मतलब 40 लाख करोड़ डॉलर। और अगर भारतीय रुपए की बात करें तो इसका जो वैल्यू निकलती है वो है 3800 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि अगर इतना कर्ज किसी देश में हो जाए तो वो इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो कर्ज है वो किसी गरीब देश में होगा या फिर किसी छोटे से देश पर होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कर्ज किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिका, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका पर है। अमेरिका पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और ये कर्ज आखिर अमेरिका कैसे चुकता करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है जिसे सुपर पावर कहा जाता है और वो सुपर पावर है भी, लेकिन उस पर इतना ज्यादा कर्ज कैसे हो गया। इस पूरी वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से अमेरिका को गर्त मिला दिया है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें युद्ध की, जो कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध की वजह से अमेरिका जो है वो गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। साल 2017 की बात करें तो साल 2017 में अमेरिका पर जो कुल कर्जा था वो था 20 ट्रिलियन डॉलर। और अब जो हम अगर 2026 की बात करें तो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम बात करें, सबसे बड़ी वजह जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि अमेरिका के लिए गले की फांस बन गया है। मध्य पूर्व का स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के गले की फांस कैसे बना, ये भी हम आपको पूरी डिटेल में खबर बताने वाले हैं। ईरान से जंग की वजह से अमेरिका अपने हाथ जलाए बैठा है। दुनिया भर में बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम और महंगाई का भी दबाव अमेरिका पर है। अब ट्रंप इसको लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसी बीच एक खबर भी सामने आई जिसने ट्रंप प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, और वो है कि दुनिया का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो देश दिवालिया होने की राह पर है। अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। अमेरिका के लिए 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा सिर्फ एक नया रिकॉर्ड भर नहीं है, बल्कि अमेरिका की बढ़ते कर्ज डिपेंडेंसी को भी दिखाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 2017, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2017 के आसपास करीब 20 ट्रिलियन डॉलर का था और अब एक दशक से भी कम वक्त में ये रकम दोगुनी होकर 40 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुकी है। यानी अमेरिकी सरकार ने जितना कर्ज जमा किया है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सालाना उत्पादन के आकार से भी बड़ा हो चुका है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो वो करीब 32 ट्रिलियन डॉलर की है। अब ऐसे में कर्ज का 40 ट्रिलियन डॉलर को पार करने का मतलब क्या है? ये है कि अमेरिका का सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले करीब 125% हो गया है। इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि दो लोगों ने 10-10 लाख रुपए का कर्ज लिया है और उनमें से ए सालाना 10 लाख कमाता है और दूसरा व्यक्ति जो है यानी कि बी, वो 20 लाख रुपए कमाता है सालाना। तो दूसरे व्यक्ति बी के लिए कर्ज संभालना आसान हो जाएगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा देखिए जो रीज़न है, जो खतरा है, वो ये है कि जो समझने वाली बात हालांकि हर किसी के लिए है वो ये है कि अमेरिका के लिए असली खतरा कर्ज नहीं है बल्कि ब्याज है। अमेरिकी सरकार के लिए ब्याज का भुगतान अब सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है और जैसे जैसे पुराने कर्ज को ऊंचे ब्याज दरों पर रीफाइनेंस किया जाता है, सरकार के लिए ब्याज का बिल भी और बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गले की फांस स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक काफ़ी ज़्यादा संकेत एक तरीके से है कि जो सुपर पावर है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो दिवालिया होने वाला है। तो अमेरिका इतना कर्ज क्यों लेता है, इसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो अमेरिका के लिए देखिए एक चिंता की बात ये भी है कि बॉन्ड मार्केट भी चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि निवेशक अमेरिकी सरकार को लंबे समय के लिए पैसा देने के बदले अब ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं। मतलब अमेरिकी सरकार के लिए दुनिया के बाजार से कर्ज उठाना पहले के मुकाबले में महंगा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान के साथ युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। दरअसल सबसे अहम ये सवाल है कि क्या अमेरिका का ये कर्ज संकट ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुआ है? इस सवाल का जवाब सीधा सा
नहीं है। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका कर्ज में डूब गया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अमेरिका का कर्ज ईरान युद्ध से बहुत पहले ही बढ़ता हुआ $30 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका था। यानी कि जो ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध था उससे पहले ही। कोविड की हम बात करें तो कोविड के दौरान भी भारी भरकम सरकारी खर्च हुआ। मौजूदा और पिछले सरकारों की नीतियों की बात करें तो टैक्स में छूट मिली और खासतौर से बड़े कारोबारियों के टैक्स कट्स, डिफेंस के लिए किया जा रहा खर्च और भी बहुत कुछ है। इस सब ने मिलकर जो है अमेरिकी कर्ज को कहीं ज़्यादा एक तरीके से बढ़ाया है। तो अमेरिका के लिए असली खतरा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि असली खर्चा देखिए खतरा जो कर्ज नहीं है बल्कि ब्याज है। इन सब ने मिलकर अमेरिकी कर्ज को किस तरीके से बढ़ा दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और ब्याज की वजह से अमेरिका अब और भी ज़्यादा गर्त में जा सकता है। ईरान युद्ध से पहले ही कर्ज में अमेरिका जो है डूब चुका था। और अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के वक्त में ही $30 ट्रिलियन तक उस पर जो है कर्ज हो गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जुलाई 2026 तक ईरान युद्ध की लागत करीब $38 अरब बताई थी, लेकिन स्वतंत्र एजेंसीज इस खर्च को कहीं ज्यादा आंकती हैं। ट्रंप प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस करीब $90 अरब की मांग की थी, लेकिन ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को तबाह किया है, वहां पर तैनात साजो सामान जलाकर खाक कर दिया है, और उसे दोबारा फिर से उसी सूरत में खड़ा करने की कीमत जोड़ दी जाए तो ये खर्च सैकड़ों अरब डॉलर भी जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका के लिए सिरदर्दी सिर्फ ये नहीं है, सिरदर्दी अब जो है अमेरिका के लिए वो ये है कि IMF ने भी चेतावनी अब एक तरीके से अमेरिका को दे दी है। क्या चेतावनी दी है उसका भी मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगी। देखिए युद्ध का मतलब है कि ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ज़्यादा गोला बारूद, जंगी साजो सामान और मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम का खर्च, नौसेना का खर्च और खाड़ी देशों में अभियान। अब ऐसे में युद्ध लंबा चलता है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। और IMF ने भी चेतावनी एक तरीके से दी है कि युद्ध और बढ़ता है तो डिफेंस खर्च से कमजोर सरकारी खजाने पर और दबाव डालेगा। IMF के मुताबिक ग्लोबल डेब्ट और फिस्कल प्रेशर्स पहले ही बढ़ रहे हैं और मध्य पूर्व का तनाव भी हालात और ख़राब होता जा रहा है। इस जंग का एक और पहलू है कि ईरान युद्ध का दूसरा असर तेल के रास्ते आता है। पूरी दुनिया को तेल का शॉक लगा है, और अगर मध्य पूर्व से तेल सप्लाई प्रभावित रहती है, क्रूड ऑयल और महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल का महंगा होगा। इसी के साथ इसका दबाव भी अमेरिका पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ने का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा ब्याज दरों का मतलब है कि अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज और भी महंगा हो जाएगा। यानी ईरान युद्ध अमेरिका को कई तरह से बर्बाद एक तरीके से कर रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है कि क्या अमेरिका दिवालिया होने के कगार पर है? क्या जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका, क्या वो दिवालिया हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, तो फिलहाल ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से उसे एक माना जाता है। अमेरिका डॉलर में कर्ज लेता है और दुनिया का कारोबार अब भी डॉलर में ही होता है। मतलब दुनिया के बाजारों का अमेरिकी डॉलर में भरोसा अब भी कायम है। लेकिन फिजिकल ट्रेजेडी की बात करें तो वो चिंता पैदा जरूर कर रही है। अगर घाटा और कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले सालों में समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। मतलब ये है कि खर्च के मुकाबले अगर कमाई नहीं होगी तो अकबर का खजाना है वो भी खाली हो सकता है, और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश दिवालिया हो सकता है और एक और सुपर पावर तबाह हो सकता है। तो ये अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका अगर अब भी नहीं संभला, अमेरिका ने अगर अब भी कर्ज लेना बंद नहीं किया तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और बहुत बड़ा एक तरीके से संकेत मिलता हुआ अमेरिका को भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इसका सवाल का जवाब दिया कि हाँ अमेरिका दिवालिया हो सकता है, तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका के इस दिवालियापन की जो सबसे बड़ी वजह है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप है या फिर कोई और? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।